Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine। देखिए अब तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्लियर किया दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। चलिए आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट्स रॉ डेटा। देखिए जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं, हमारा इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है, उस डेटा को हम रॉ डेटा कहते हैं, क्योंकि ये डेटा एक मास ऑफ डेटा होता है एंड दैट टू इन इट्स क्रूड फॉर्म, दैट इज अ मास ऑफ data in its crude form is called raw data। बेसिकली जो डेटा होती है अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ वेरियस आइटम्स होते हैं, these are yet to be organized by the investigator। ठीक, तो ये आपको इलिस्ट्रेट करने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखिए आपके सामने जो ये टेबल है, इट इलिस्ट्रेट्स द रॉ डेटा। टू इलिस्ट्रेट दिस हमने इसमें 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए हैं ऑफ योर क्लास इन स्टैटिस्टिक्स। तो इस डेटा को हम ऐसे इस टेबल के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं। यू सी हेयर वन स्टूडेंट हैज़ गॉट 30, अनदर 25, वन 15, वन 30, वन 20, वन 30, वन अगेन 30, वन 15, वन 20, वन 10। जो ये टेबल में आपको डेटा दिख रहा है ये होमोजीनियस नहीं है, ये होमोजीनियस डेटा नहीं है, न ये किसी ग्रुप में क्लासीफाई हो चुका है या क्लासेस में या ग्रुप्स में, या हमने कोई सिमिलरिटी नहीं ली है। तो इस टेबल से, इस डेटा से हम कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं ले सकते, न ये मुमकिन है, राइट। ओनली दैट डेटा आर यूजफुल टू स्टैटिस्टिक्स विच आर होमोजीनियस। लेकिन इस टेबल में कोई किसी किस्म की होमोजीनिटी नहीं है। कोई भी आइटम अगर हम लें डेटा में, लाइक द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, इनकम ऑफ ए फार्मर, या मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट, इसे हम स्टैटिस्टिक्स में ऑब्जर्वेशन कहते हैं, या वैल्यू कहेंगे, या मीजर कहेंगे, या आइटम कहेंगे, या मैग्नीट्यूड कहेंगे, वगैरह वगैरह। तो इससे कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करने से पहले एक इन्वेस्टिगेटर को ये डेटा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। To do so, an investigator has to classify the same in the form of series। राइट, अब सीरीज क्या होती है? देखिए जो रॉ डेटा हमारे पास आती है, these are classified in the form of series। जो रॉ डेटा है इसको हम सीरीज में क्लासीफाई करते हैं, और सीरीज का मतलब होता है दोज डेटा विच आर प्रेजेंटेड इन सम ऑर्डर। कोई ऑर्डर देते हैं हम इसे, या सीक्वेंस देते हैं। सो अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू अ गिवन ऑर्डर इज कॉल्ड सीरीज। सीरीज क्या होती है? सिंपली एक अरेंजमेंट होता है और इसकी कोई बेसिस होती है, कोई ऑर्डर होता है, उससे हम सीरीज कहते हैं। जिस तरह ऊपर जो मार्क्स स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास ने लिए, अगर हम उनको रोल नंबर वाइज अरेंज करें इन असेंडिंग ऑर्डर या इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जो डेटा वो अरेंज होगी उससे हम स्टैटिस्टिकल सीरीज कहेंगे। राइट, अगर हम इस डेटा को कोई ऑर्डर दें, असेंडिंग ऑर्डर दें या डिसेंडिंग ऑर्डर दें, या अकॉर्डिंग टू रोल नंबर दें, तो ये स्टैटिस्टिकल सीरीज बनेगी। सो वी कैन डिफाइन ए सीरीज as used statistically, define as things or attributes of things
अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर देते हैं हम? कोई लॉजिकल ऑर्डर देते, उसी को हम सीरीज कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है, हम रॉ डेटा को स्टैटिस्टिकल सीरीज में कैसे कन्वर्ट करें? देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा सिंपली इंप्लाइज कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज। क्लासिफिकेशन का मतलब ही होता है कन्वर्ट करना, कन्वर्जन इसका, रॉ डेटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज। देखिए, जब हम क्लासेस फ्रेम करते हैं, वी हैव टू कीप इन माइंड द नेचर ऑफ द वेरिएबल्स। जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनका नेचर क्या है इन द स्टडी, and the range of values that the variables tend to assume। तो ऐसा करने टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज आर इन्वॉल्व्ड। या हमारे पास दो तरह की स्टैटिस्टिकल सीरीज हो सकती है। तो एक सीरीज हो सकती है इंडिविजुअल सीरीज, राइट, और दूसरी होती है फ्रीक्वेंसी सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज सिंपली। जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उनको कहा जाता है सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। और जो फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है इनमें फ्रीक्वेंसीज मौजूद होती है, राइट। और फिर जो फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है इसमें दो कैटेगरीज होती है, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, और दूसरी इसे हम फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं। और दूसरी कैटेगरी होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज में दो कैटेगरीज होती है, एक डिस्क्रीट होती है और दूसरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब हमने ये वन बाय वन डिस्कस करनी। देखिए, पहले इंडिविजुअल सीरीज हम डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज आर दो सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, सिंगली अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ द मार्क्स obtained by 10 students of class 11th are listed singly, so the series will be called individual series, right? In these series there is no class of the item, यहाँ कोई क्लास नहीं होता आइटम्स का, and also there is no frequency, right? और इस सीरीज को हम दो तरीकों में प्रेजेंट कर सकते, इधर इन द अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। नंबर वन होता है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, जैसे रोल नंबर 1, ये रोल नंबर है, ये मार्क्स है। स्टूडेंट 1 हैज़ गॉट 30, 2 हैज़ गॉट 25, 3 हैज़ गॉट 15, roll number 4 has got 30, 5 has got 25. This is on the basis of the serial number, या हम in case of marks it is the roll number। और दूसरा तरीका होता है, इसे हम ascending order दे सकते हैं या descending order दे सकते हैं, right? The other way of presenting an individual series is a simple ascending or descending order। असेंडिंग ऑर्डर आप जानते हैं, डिसेंडिंग भी आप जानते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्क्स की बात हम करें, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करें, फर्स्ट हैज़ गॉट 10, सेकंड 15, थर्ड 20, फोर्थ 25, देन 30, 35 एंड 50। दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर इसका रिवर्स आएगा, जैसे 45, 40, 35, 35, 30, 20 एंड 10। दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें इस ऑर्डर में ज़्यादा हो सकते हैं, हमने एक लिया
10 मार्क्स वाले 5 हो सकते हैं, 15 वाले भी और हो सकते हैं, 25 वाले भी हो सकते हैं, और इस ऑर्डर में भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल सीरीज एक बहुत ही सिंपल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, लेकिन इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, इट इज़ नॉट ऑफ मच यूज व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स इज़ वेरी लार्ज। तो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी सीरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, डिस्क्रीट सीरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व होता है। व्हाट इज़ द प्रोसीजर देयर, वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।